लेकिन मैंने एक बात और भी की है कि कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर की पहुँच ही नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, यहाँ पे सहूलतों को पहुँचाना चाहिए। ये हिस्सा था कोनी से नीचे सारा ब्लैक हो चुका, पता चला कि वो जरा से टेबल लेती रही है, फिर हमें उसका बाजू जो है ना वो कंधे से उतारना था। आप जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में थे? मिडिल क्लास आप कह सकते हैं कि उसमें तो मेन रोड नहीं होता था, हम्म तो वो अंतर जैसा किया करता था। नहीं, ये बहुत टफ डिसीजन था। हम्म मेरा प्लान बेसिकली ऑर्थोपेडिक का नहीं था पहले कि ये इंसान को इस काबिल बना दिया कि वो चलने फिरने के काबिल। अचानक से दरवाज़ा खुला, बच्चा नीचे गिरा और उसके दोनों बालों की पसीना टक टाइम अंदर गई। तो वालदैन केयर नहीं सही से कर पाते। हर घर के अंदर जो वाशरूम स्लीपरी बने हुए हैं, नौजवानों के अंदर जो है ना ये रोटे और इन्होंने हटना भी नहीं है। तो 70% फीमेल जो है ना वो बैकिक के साथ मसुपिन के साथ। मेरे अगर पाँव पे लगा हो तो मैं एक दफ़ा तो डर के पैनिक अटैक से बेहोश हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा न खास्ता आपके घर में किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाए, तो आपके पास आपकी फ़ैमिली में दो किस्म के तबकात मौजूद होते हैं। दो किस्म के ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं। एक कहता है कि तुमने जाना है डॉक्टर की तरफ, वो पढ़ा लिखा तबका थोड़ा सा। वो आपको ये बता रहा होता है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। और दूसरा मेजॉरिटी वो ये बता रही होती है कि जिराह के पास चले जाओ, डॉक्टर लूट लेगा। अब इसकी कहानी पीछे क्या है हम जानेंगे। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर तारक इज़ अ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। हम उनसे इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मैं आपसे इसी नैरेटिव को, अपने क्वेश्चन को लेके आगे चलूँगा कि जिराह को लेके माशरे में जो डिफरेंट किस्म के एक माइंडसेट पाया जाता है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये ठीक है, गलत है? मेरे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेके, बट मैं एक दफ़ा आपका नैरेटिव जानना चाहूँगा। अच्छा आदिल भाई, इसमें अगर हम देखें तो अ, हमारे माशरे की जो ये सोच है कि हम कोई भी अगर हादसा पेश आ जाता है तो सबसे पहले हम मोस्टली जो फैमिली मेम्बर्स है वो कोशिश उनकी ये होती है कि हम जरा की तरफ चले जाएं। तो ये एक नॉलेज की क्या लें कि कमी की वजह से है। हम्म हम एक तरफ नॉलेज की कमी को देखते हैं, दूसरी तरफ ये कि जो नई नई टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशंस हो रही हैं सेहत के मामले में या बाकी मामलात में, उनको इस्तेमाल ना करने के वजह से है। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ज़रा मुझे रफली थोड़ा सा आइडिया दे दें कि जिरा और डॉक्टर्स में डिफरेंस क्या है। लोग हरफ आम में इसको जिरा क्या समझते हैं? ये क्या चीज़ है? ये कोई डॉक्टर है? ये कौन है? अच्छा आदिल भाई, इसमें मैं थोड़ा सा अगर इसके हम वजाहत में जाएं तो इसमें पुराने वक्तों में जो इलाज होता था, जो बोन्स को थोड़ा बहुत सीधा करके स्प्लिंडिज करते थे या उनकी ट्रीटमेंट करते थे, और वो एक इल्म के बगैर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि पुश द पुश कुछ जी चीज़ें जी आ रही जी हैं, जी। तो उनको अगर हम देखें तो कुछ तो ये है नस्ल दर नस्ल चीज़ें जो नॉलेज उनमें ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ उनमें से कुछ लोग हैं जो इसका नॉलेज थोड़ा बहुत उनका जो विरासती होता है उसको लेके चलते हैं, उसको ठीक करने का मेथड उनको थोड़ा बहुत या जो काफ़ी हद तक उनको पता होता है, वो इस हवाले से उनका इलाज करते हैं। सो उनका हम आम जबान में बोन सेटर भी कहते हैं, तो क्या ये ठीक है? ये हमारे माशरे के लिए ठीक है किफ़ायत भी ये? कहते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में सेब की सहूलतों का फुकदान है या सेब की जो सहूलतें हैं वो हर जगह पे दूर दराज की एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग जिनका इस फील्ड से थोड़ी सी नो हो होना, उनका वहाँ पे मौजूद होना एक कह लें कि एक अल्लाह ताला की नेमत से जो ना कम नहीं कम है, नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, जी जी। तो ऐसे लोगों का मौजूद होना भी। मतलब कंपैरेटिवली आपके मुताबिक पाकिस्तान में सेहत के एक तो जो तरीक़ेकार हम जिस हमारे सिस्टम है, सेहत सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें डॉक्टर्स की जो है वो तादाद कम है।
जितनी होनी चाहिए नहीं, हमारी आवाम को लेके? बिल्कुल। ये पहली बात ये है कि जितनी तादाद है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर का फुकदान है, हम्म। पहले नंबर पर ये। लेकिन मैंने एक बात और भी की है कि कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर की पहुँच नहीं है, हमारे ओके हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे, ओके ओके। जहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, यहाँ पे सहूलतों को पहुँचाना चाहिए, सेहती सहूलतों को, वहाँ पे वो उनका फुकदान है, तो वहाँ पे क्या हो, बिल्कुल। ऐसे लोग बैठे हुए, हम्म। ठीक है, जो लोगों के इलाज मालजे में हेल्प हो सही। सके उनको। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें ये थोड़ा सा अंदर से आता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो जरा से कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो उसका आपने क्या पाया कि वो बंदे ठीक काम कर रहे हैं या कुछ उसमें कोई ख़राबी है जो ठीक होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड? तो वो मैं एक ज़रूर वाक़या कोई ना कोई जानना चाहूँगा आपके पास से। अच्छा, उसमें अदील भी मैं थोड़ी सी और अगर वजाहत करूँ तो उसमें ये है कि जनाब भी ना कुछ ऐसे हैं जिनको नस्ल दर नस्ल कुछ नॉलेज है, हम्म। ठीक है, और उनको पता है कि हमने अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ गया तो हम हमने उसको हाथ डालना है कि नहीं डालना, ओके। ये हमारी डोमेन में आता है कि नहीं आता। तो वो तो लोग ठीक हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो उनको अगर पता चले कि नहीं ये जो फ्रैक्चर है या हाँ ये जो हड्डी टूटी हुई है ये हमारे बस से बाहर है, तो वो उसको रेफ़र कर देते हैं, सही। ठीक है। ये तो और अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात भी है। हम्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता। लालच, पैसों के लालच के चक्कर में। कुछ भी कह सकते हैं, हम्म। पैसों का लालच कह सकते हैं, या पहले कि अपनी अ, पीआर बनाने के लिए, फेमस होने, पीआर बनाने के लिए। PR ओके। बनाने के लिए जो भी है। हम्म। तो उसमें ये है कि ऐसे लोग जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, नॉलेज नहीं होता हम्म। कि इनको हैंडल कैसे करना है, तो उनसे फिर खराबियाँ भी होती हैं। तो आपकी खराब नज़र में ऐसा कोई वो गुजरा? खराब हुए पेशेंट जो है ना, फिर वो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, कुछ थोड़े बहुत नहीं आते। अ, कोई एक वाकया बताएं। उसमें मैं एक वाकया कोट करूँगा। मैं जब रेजिडेंसी कर रहा था मैं हॉस्पिटल में, जी जी। तो हमारे पास एक फ़ीमेल आई। हम्म। उसका ये फोरआर्म का फ्रैक्चर था, रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर हम बोलते हैं। तो हमने जो ट्रीटमेंट उसकी इमरजेंसी के अंदर की, उसको ऑपरेट का मशवरा दिया, तो वो विली गई थी ऑपरेट के लिए। हम्म। वहाँ से वो हमें ये कह के गई कि चले मैं सोच के आपको बताती हूँ, एक आध दिन में वापस आ जाओ। दोबारा वो हमारी इमरजेंसी में लैंड की, आलमोस्ट कोई 1 वीक, 1.5 वीक केयर हो। हम्म। तो उसका जो ये हिस्सा था कोनी से नीचे, हम्म। हाथ कोरा, ये सारा ब्लैक हो चुका था। हम्म। इंक्वायर करना तो पता चला कि वो जरा से ट्रीटमेंट लेती रही है बोन लोकल बोन सेक्टर से, और उसकी बैंडेज जो कहीं टाइट उसने की थी, तो जिसकी वजह से ये सारा एरिया ब्लैक हो गया। हम्म। अब ये हिस्सा डेड हो जाता है, तो इसको फिर रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो बॉडी के साथ हम इसको नहीं रख सकते। हम्म। उसको फिर हमने एम्पुटेशन की फिर उसकी? उसका एम्पुटेशन का मशवरा दिया। हम्म। तो वो दोबारा फिर जो है ना हम्म। रस्सी से गए वो, दोबारा से? दोबारा से गए वो, और ओके। हार्डली हम्म। 3-4 दिनों बाद वापस आई, तो वो एल्बो से ऊपर तक जो ना एरिया स्प्रेड कर चुका था। फिर हमें उसका बाजू जो है ना वो कंधे से उतारना पड़ा। इट वॉज वेरी बैड। तो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े टफ डिसीजन आपने किए होंगे,